स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ गलती बच्चों से क्या होती है, देखिए लॉग एक्स का जब होल स्क्वायर है तो बच्चे कहते हैं सर ये 2 आगे आ जाएगा। रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता, ऐसा तब होता जब लॉग एक्स की पावर 2 होती। अभी क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई किया गया, ये मतलब है। और लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि लॉग एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स को एक्स है क्योंकि पावर केवल एक्स पे लगी हुई है, यहाँ पावर पूरे पे लगी हुई है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता ना लॉग एक्स का स्क्वायर, तब ये लॉग एम की पावर एन वाला रूल लगता है, एन आगे आता है, यानी कि 2 लॉग एक्स। तो अभी आप इस 2 को आगे नहीं भेज सकते। एक तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करें, सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर आपका एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा लॉगरिथमिक। अगर मैं आइलेट मान लो लगा दूँ तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और लॉगरिथमिक उससे पहले आता है ना, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट यानी कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेना पड़ेगा। सही भी है क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे याद है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। एक्स का इंटीग्रेशन करना मुझे आता है, तो एक्स को मैं सेकेंड फंक्शन और लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लूँगा, बिकॉज हमें ज़्यादा फोकस करना होता है किस पे, इंटीग्रेशन पे, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन पता हो आप उसी को सेकंड फंक्शन लीजिए, बिकॉज प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करना होता है। तो एक्स को सेकंड फंक्शन और ये जो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, प्लीज़ फोकस करें इस पूरे को, होल स्क्वायर के साथ इस पूरे को आपने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और इस क्वेश्चन को लेट कर लिया आपने आई के इक्वल। तो आई इज इक्वल्स टू, नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वॉट एक्स, ओके। और ये जो कुछ भी आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नाउ आई इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दें एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वो एक्स स्क्वायर बाय 2 मैं आगे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ। अब देखिए लॉग एक्स का इसका डेरिवेटिव नहीं बच्चे कर पाते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, समझो, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको छुपा लो, अगर सोचो यहाँ एक्स स्क्वायर आता, मतलब अगर यहाँ log x की जगह केवल x होता है, x का स्क्वायर होता तो आंसर क्या आता है 2x, बट अभी x की जगह log x है तो आप 2 log x लिखिए इनटू, अब आप log x का भी डेरिवेटिव कर लो, तो log x का क्या होता है 1/x। अब ये वाला x इस x से काट मत देना, ये log x है और ये एल्जेब्रिक वाला 1/x है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका हाँ बस 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू log x इंटू 1/x इंटू, अब ध्यान दें x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए डिवाइड कर दो उसी से, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ ध्यान दें, देखो ये सब मल्टीप्लाई है आपस में, है ना, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा log x इंटू एक्स, तो x से x मत मल्टीप्लाई कर देना, log x इंटू एक्स का मतलब होगा x इंटू लॉग एक्स, ओके। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें x इंटू लॉग एक्स, क्या बचा x इंटू लॉग एक्स, ओके, dx, ये आ गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे फर्दर देखो इसका आपको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम फिर से अप्लाई करते हैं। एक काम करें, देखो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस सब हटा दो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। एक काम करो, इस पूरे को आप I1 अज्यूम कर लो, अलग से सॉल्व कर लेना, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने सपोज I1 लेट करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है बच्चों। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको I1 निकाल के दिखाता हूँ, बिकॉज I1 में हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो चलिए आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए
I1 क्या है आपका, लेट कर लिया हमने, लेट I1 किसको, इस पूरे इंटीग्रेशन को, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स dx। अब यहाँ पर आप सेकेंड फंक्शन x को ही मानेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज x का इंटीग्रेशन आपको याद है x² होता है, तो ये सेकेंड फंक्शन और log x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू सॉरी चलो देखो, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d/dx ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि x का इंटीग्रेशन और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ I1 इज इक्वल्स टू log x, तो ऐसे ही रहा ये वाला, और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो उसको मैंने आगे लिख दिया x²/2 इंटू लॉग एक्स। ओके, x²/2 इंटू लॉग एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए log x का डेरिवेटिव तो सबको पता है 1/x होता है, बहुत ईजी। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ओके, और x² को आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, तो ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू x²/2 इंटू लॉग एक्स माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर अब आपको इंटीग्रल करना है किसका, केवल x ही तो बचा, x इंटू 1 x बचा है। अच्छा 1/2 को चलो बाहर ले लो, तो 1/2 को अगर हम इंटीग्रल के बाहर ले लें तो अंदर x ही बचेगा केवल, यानी कि बस x का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसको मैं आगे ही सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान देंगे जरा। x²/2 इंटू लॉग एक्स को तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, x²/2 इंटू लॉग एक्स को ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया, और माइनस 1/2 को भी हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, क्या x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x²/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो क्या हो जाएगा x² इंटू 1 x² और 2 टू द 4, यानी कि x²/4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, x²/4। तो ये आ गई आपकी कांस्टेंट, नहीं लिखा है मैंने, ये आ गई बच्चों आपकी किसकी वैल्यू, I1 की। नो, ये वाला जो वैल्यू आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, लेकिन सावधान रहें, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि I1 के सामने क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x²/2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें ये I1 का वैल्यू हमें पूरा ये ब्रैकेट में रखना है, कितना है, x²/2 इंटू लॉग एक्स और माइनस x²/4, और आगे हम एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, आगे आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फाइनल, ध्यान देंगे सभी बच्चे। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए x²/2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखिएगा भाई, लॉग एक्स के साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, फिर स्क्वायर लगाइएगा। अगर आप गलती से ऐसा लिख दोगे ना लॉग एक्स स्क्वायर, रॉन्ग, क्योंकि एक्स में स्क्वायर मान लिया जाएगा, लॉग एक्स का पूरा स्क्वायर है। ओके, फिर देखो बच्चों ये x²/2 इंटू लॉग एक्स, ये माइनस यहाँ लग जाएगा आगे, है ना, तो माइनस x²/2 इंटू लॉग एक्स, करेक्ट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस x²/4 और प्लस c। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्व बच्चों होगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना, तो यही आंसर होगा, और क्या x²/2 ज़्यादा कॉमन ले लिया जाएगा, ऐसा ही होगा आंसर। ठीक है, आप कर लीजिए इसको।